आपने देखा कि क्या हालात रहे जम्मू कश्मीर में और उसके बाद ये जो बैठक रही अपने आप में क्यों खास रही, क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर कि गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर सुरक्षा ग्रिड को निर्देश दिए हैं जम्मू में आतंकवाद को कुचला जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है आतंकवाद समर्थकों पर भी कड़ी कार्रवाई, ओजीडब्ल्यू हो या यूजीडब्ल्यू हो। जम्मू की मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर पूरी रिपोर्ट दें। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर विशेष सुरक्षा हो। पिछले साल जो संख्या थी वो इस बार 5 लाख तक जाने की पूरी उम्मीद की जा रही है। हर अमरनाथ यात्री को आरएफआईडी दिए जाने की बात है और उनकी सुरक्षा भी जरूरी है। इस तरीके से भाड़े के आतंकवादी, भाड़े के खून बहाने वाले केवल एलओसी पार करके आकर तीर्थयात्रियों को अपना निशाना नहीं बना सकते। लिहाजा अब उन कड़े कदमों की जरूरत है जो इस वक्त की जरूरत है। इस हाई लेवल मीटिंग में वो सारे संदेश दिए गए हैं। आशिक में मेरे साथ श्रीनगर से इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। आशिक, गृह मंत्रालय में यह हाई लेवल मीटिंग हुई है। पिछले कुछ दिनों से जम्मू रीजन में जो घटनाएं हुई हैं, लगातार 4 दिन 4 हमले हुए हैं, उसको देखते हुए और उसके साथ अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को डल के किनारे योग करने वाले हैं। एक बड़ा वहां पर संदेश देने की तैयारी है। क्या इनपुट है एजेंसीज का घाटी को लेकर? देखिए, जिस हिसाब से मिलिटेंसी का शिफ्ट एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि जम्मू के इलाकों में देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू के कई एक इलाके डिस्टर्ब हो रहे हैं, वहां पर आतंकी घटनाएं हो रही है और ये वो इलाके हैं जो काफी टाइम से जो है पीसफुल एटमॉस्फेयर में जी रहे थे। वहाँ के लोग भी काफी टाइम से पीसफुल एटमॉस्फेयर में जी रहे थे। जब से कश्मीर में, अगर हम 2019 से पहले की बात करें तो कश्मीर में कई जगहों पर घटनाएं हुई, आतंकी घटनाओं की अगर हम बात करें, लेकिन 2019 के बाद जो है मिलिटेंसी का शिफ्ट कहीं ना कहीं अब जम्मू के इन पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर हम राजौरी, पुंछ, रियासी, डोडा, किश्तवाड़ इन इलाकों की बात करें, ये वो हिली एरियाज है जिनका बॉर्डर बिल्कुल पाकिस्तान के साथ लगता है। यानी कोशिश बार बार की जा रही है कि अब ज्यादातर आतंकी जो है जम्मू के इलाकों में ज्यादातर भेजे जाए, क्योंकि कश्मीर में कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे जितने भी आतंकी आकाए हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास एक बार फिर। मनोहर केसरी अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। हालांकि मैं चाहता था कि पहले उनसे जानकारी लेता कि इस मीटिंग में क्या कुछ कहा गया है, लेकिन मनोहर अब हमें मिल गए। मनोहर, इस हाई लेवल मीटिंग के संदेश क्या हैं? देखिए राजीव, इस हाई लेवल मीटिंग का संदेश साफ है। आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सख्त ही नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई। अमित शाह ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की है और इसमें एनएसए अजीत डोभाल, डीजी बीएसएफ, डीजी सीआरपीएफ, आर्मी चीफ मनोज पांडे समेत तमाम सुरक्षा के अधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा एजेंसियां जो इनपुट जो लाती है, इंटेलिजेंस एजेंसियां, वो शामिल रही। अमित शाह ने जम्मू के इलाके में जो अब तक की आतंकी घटनाएं हुई हैं उनकी रिपोर्ट मांगी, उनका प्रेजेंटेशन दिलाया गया है और जीरो टॉलरेंस, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात की गई है। उन्होंने कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी सक्रिय आतंकवादी हैं उनको नेस्ता नाबूद कर दिया जाए, उनके मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया जाए और ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि वो फिर उन इलाकों में, खास करके जम्मू में जहां 4 दिन में 4 बड़े घटनाएं घटी है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सख्त से सख्त निर्देश दिए हैं कि उन इलाकों में कार्रवाई की जाए। पूरी बैठक की 4 मेन पहलू रही है। पहला, टेरर जो इकोसिस्टम है उनको खत्म किया जाए, उनको इस तरह से जमींदोज कर दिया जाए कि वो फिर सिर न उठा सके। दूसरा, जो उनका टेरर फाइनेंसिंग सिस्टम है, जिस तरह से हम एक्शन लेते आए हैं उस तरह से एक्शन उनके खिलाफ जारी रहे। तीसरा, आधुनिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए, आधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए, चाहे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, आरआईएफडी की बात करें, इसको लेकर के, और साथ ही साथ लोकल जो मदद कर रहे हैं आतंकवादियों को,
जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके मॉड्यूल को ध्वस्त किया जाए। ये 4 राजीव मुख्य पॉइंट हैं। इसके अलावा जो सेकेंड राउंड की बैठक हुई थी वो अमरनाथ सुरक्षा को लेकर के हुई थी, जो करीब 47 से 48 किलोमीटर का है, और एक दूसरा रास्ता बालटाल से है वो करीब 16 किलोमीटर का है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मल्टी लेवल की जो है सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे हम आधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल करें या तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाया जाए, सीआरपीएफ को तैनात किया जाए या सेना को तैनात किया जाए, इन सब को लेकर के चर्चा हुई है। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री का 20 जून को दौरा है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में प्रधानमंत्री शामिल होंगे, वो भी डल लेक के पास श्रीनगर में, और प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का पहला दौरा है उन इलाकों में। तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की जाए और आतंकी सर न उठा सके, इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। जी ठीक है, आतंकी सर न उठा सके इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इस बीच मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय जांड्याल भी इस वक्त जुड़ गए हैं। हालांकि मैं चाहता था कि अजय से जानकारी आपके ठीक बात लेता, और वैसा ही हो रहा है। अजय, क्या आईबी और एलओसी को आसानी से पार कर रहे हैं टेररिस्ट आजकल के दिनों में? ये पोरस बॉर्डर एक बड़ी समस्या की तौर पर उभर रहा है कि जम्मू को खास तौर पर चुना जा रहा है टेररिस्ट के चलते और टेररिस्ट की इन एक्टिविटीज के लिए। और इस वक्त गृह मंत्रालय में जो बैठक हुई, इसको लेकर एजेंसीज का क्या कहना है? देखिए राजीव, बिल्कुल मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं उसमें हमारे साथ एसपी वैद साहब भी जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, और एक बड़ा अनुभव है खासतौर पे एंटी टेरर ऑपरेशन को लेकर। इससे पहले अगर आप देखें तो जिस तरह से आज लगातार कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट में हो, राजौरी पुंछ में हो, ये जो गतिविधियां हुई हैं, ये गतिविधियां पहले काफी समय तक ऐसी नहीं देखी गई हैं। और खासतौर पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जो कठुआ में एनकाउंटर हुआ, उससे पहले जो है बसंतगढ़ में एक एनकाउंटर हुआ था, यहाँ बीडीजी के एक मेंबर जो है उनकी शहादत हुई थी। इसी तरह से वहाँ पर 3-4 बार आतंकियों की मूवमेंट को नोट किया गया है। ये साफ दर्शाता है कि आतंकियों की जो घुसपैठ का सिलसिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा से है वो तेज हुआ है। उसमें 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो कोई वहाँ लूप होल है, यानी कि कोई टनल ऐसी बनी है जिसके जरिए आतंकी क्रॉस कर रहे हैं। हालांकि एंटी टनल ऑपरेशन जो है वो काफी बड़े लेवल पर इस वक्त जो है वो बीएसएफ चला रही है, मगर अभी तक उसमें कोई सफलता नहीं मिली है उसे ढूंढ निकालने में। यहाँ एक दूसरा ऑप्शन है, अगर आपको याद होगा तो पहले भी हमने एक इंडिया न्यूज में इस चीज की आशंका जताई थी कि क्या आतंकी किसी तरह से ड्रोन की मदद से सरहद पार से इस तरफ आ रहे हैं। ये 2 ही चीजें हैं जो चीजें पॉसिबल हैं। अब कौन सी चीज पुख्ता है, कौन सी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पे जांच कहीं ना कहीं होगी तो पता चल पाएगा। मगर यही 2 ऐसे ऑप्शन हैं जिसके कारण अगर पिछले कुछ समय में देखें तो जो टेरर मूवमेंट जो है वो दिख रही है वो बहुत ज्यादा है। 2 टेररिस्ट जो है वो हीरानगर में मारे गए हैं, मगर जिस तरीके से इनपुट मिल रहा है, लगभग 50 से ज्यादा आतंकी इस वक्त जम्मू खित्ते में सक्रिय हैं, जो राजौरी पुंछ का इलाका है, पीर पंजाल का इलाका है, हाँ। या फिर बाकी इलाके हैं। तो ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण जो है वो वक्त जो है वो सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि अब यात्रियों को टारगेट किया जा रहा है। अजय, बहुत उम्मीद है कि आज की इस हाई लेवल बैठक के बाद वो संदेश जरूर पहुंच जाएगा सुरक्षा बलों के पास कि किस तरीके से अब टैकल करना है, क्योंकि अब चुनौती देने की तैयारी शायद शुरू कर दी गई है पाकिस्तान और उसके भाड़े के टेररिस्ट की तरफ से। बहुत शुक्रिया अजय, मेरे साथ जुड़े आप, आशिक आप और मनोहर आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि हम चर्चा को सभी मेहमानों तक ले जाएं, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसपी वैद साहब, जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू एंड कश्मीर के। एसपी वैद साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। और आज के करंट सिनारियो को देखते हुए, करंट हालात को देखते हुए, आपका और आपके अनुभव का अगर थोड़ा भी अंश मेरे दर्शकों तक पहुंचता है तो हम समझ पाएंगे कि इस मसले को, इस समस्या को अब कहां चोट करके पहुंचाना है। मेरा पहला सवाल आपसे एसपी वैद साहब, उरी हमला 2016 में हुआ था, पुलवामा फरवरी 2019 में हुआ था। भारत की जो प्रतिक्रिया थी वो सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में सामने आई थी और भारत ने माकूल जवाब दिया था। हालात ठंडे भी हुए थे। क्या पाकिस्तान ने अब और उसके टेररिस्ट ने अब इसीलिए जम्मू रीजन को चुना है कि जम्मू रीजन जहां पर फोर्सेस की मौजूदगी है, बनिस्बत घाटी की तुलना में कहीं ज्यादा शांति है, अब उसको अनरेस्ट में लाया जाए? एसपी वैद साहब जी नमस्कार। जैसे अजय कह रहे थे,
इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू रीजन को टारगेट किया जा रहा है, अभी हमने सबने देखा। और यहाँ जो आपने अटैक देखा रियासी में यात्रियों पर, ये उनकी मंशा ये थी कि ये एक तरह का पुलवामा जैसा हमला हो, और उसमें बस में मेरे ख्याल 44-45 लोग थे, उन सबको मारना चाहते थे, ताकि आप इमेजिन करें पुलवामा में 40 सीआरपी वाले जवान शहीद हुए थे। ये उसी किस्म का कारनेज करना चाहते थे मेरे हिसाब से। मेरी समझ के मुताबिक जो आई विटनेसेस कह रहे थे कि जब हमारी बस खाई में चली गई, उसके बाद भी टेररिस्ट अंदर वो बस के पास आकर अटैक कर रहे थे, एक एक गोली मार के, ताकि हर एक को खत्म किया जाए। ये तो भगवान की लीला है कि उसमें से बहुत सारे बच गए और हमारे डॉक्टरों ने मेहनत की उनको बचाने की। लेकिन उनके इरादे में मुझे कोई शक नहीं, ये पुलवामा जैसा हमला कर रहे थे, और उसी तरह के 40-45 लोगों को इन्होंने कारनेज करना था। नंबर 2, ये जम्मू रीजन को टारगेट करने के मैंने पहले भी अपने उसमें कहा है कि 3-4 यहाँ एडवांटेजेस हैं, यहाँ के फायदे हैं टेररिस्टों को। वो यहाँ डिप्लॉयमेंट कम है, 15 साल से अमन रहने की वजह से वो बहुत सारे आरआर और सीआरपी के यूनिट्स चले गए थे। यहाँ नेचुरली जब अमन इतने साल रहा हो तो यहाँ की जो एसओजी है जेएंडके पुलिस की और वीडीसी, वो थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। तो यहाँ कश्मीर प्लेन एरिया है, या पहाड़ी इलाका है जम्मू का, यहाँ सड़कों का जाल उस तरह से नहीं है जिस तरह कश्मीर में है, कनेक्टिविटी की दिक्कतें हैं, हिंदू मुस्लिम मिक्स पॉपुलेशन है, और यहाँ अगर आप अटैक करें हिंदू यात्रियों पर, या जिस तरह रघुनाथ मंदिर पर आज से कुछ साल पहले 2 बार हमला हुआ था, या अक्षरधाम मंदिर में हुआ था, या राम मंदिर अयोध्या में किया गया था, वो इस इरादे से किया जाता है कि जो भारत की फॉल्ट लाइन है हिंदू मुस्लिम, उसको किसी तरह से फसाद में टर्न किया जाए, हिंदुओं की तरफ से बैकलैश हो मुसलमानों पर, और भारत इससे बदतर कुछ नहीं हो सकता कि आपस में 2 कम्युनिटीज लड़ने लगे। ये पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की कोशिश रहती है, और मैंने कई टेररिस्टों को इंटेरोगेट भी किया है, वो ये अपनी मंशा बताते हैं। तो अब मैं यहाँ इनकी बात बताता हूं। देखिए, जम्मू रीजन में लोकल टेररिज्म नहीं है। हाँ, ये बात माननी पड़ेगी कि कोई जो लोकल सपोर्ट इनको मिल रही है, उनको आइडेंटिफाई करना जेएंडके पुलिस का काम है, और वो उनको खत्म करना, उनको अरेस्ट करना। जैसे रियासी वाला जो हमला हुआ, जिसको रजौरी पुंछ के ही टेररिस्ट जो ऑपरेट कर रहे हैं उन्होंने किया, ये सब पाकिस्तानी है, और उसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर्स भी हैं। इनके पास आधुनिक हथियार जो अफगानिस्तान में अमेरिका छोड़ गया, वो इनके पास है, स्टील बुलेट कोटेड बुलेट्स है। तो ये इसका इस्तेमाल करके यहाँ कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ 2 बातें कहूंगा कि हम जानते हैं कि इस तरह का डिटरमिन्ड हमारा एनिमी है, तो हमें ये कोशिशें करनी चाहिए, हर वो चीज करनी चाहिए जिससे हम इनफिल्ट्रेशन को रोक सकें, चाहे वो टनल के थ्रू हो, चाहे ड्रोन के थ्रू हो। उसका सीनियर अफसर्स को एक संज्ञान लेना चाहिए कि हम और क्या कदम ले सकते हैं, ताकि चाहे वो रजौरी पुंछ का एलओसी का एरिया हो, या ये आईबी का सेक्टर हो, कठुआ, सांबा और जम्मू का, यहाँ टनल अगर कहीं है उसके जरिए आ रहे हैं या ड्रोन के थ्रू आ रहे हैं, ये इनको हमें रोकना होगा, क्योंकि यहाँ लोकल मिलिटेंट टेररिज्म नहीं है। अगर हम उनको रोक पाए तो हमारा ये तो बहुत अच्छा हुआ। आज ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने ये आज मीटिंग की दिल्ली में, डोभाल साहब भी उसमें थे, बाकी आर्मी के चीफ और सभी एजेंसियों के हेड्स वहां रहे हैं। तो ये बहुत एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होना बहुत जरूरी है, और भारत बुरी तरह से इनको हिट करेगा। आप देखिएगा, बहुत जल्दी, मेरे वर्ड्स याद रखना, हमने पहले भी ये किया है। कठुआ में ये दोनों आतंकी मारे गए, फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन 1-2 दिन पहले हुई थी। जो डोडा में ऑपरेट कर रहा है, वो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 20-25 दिन पहले एक ग्रुप 6-7 लोगों का क्रॉस किया है इंटरनेशनल
या तो इंटरनेशनल बॉर्डर से आया है या पंजाब के बॉर्डर से वहां से आया है। और उसके बाद ये बसंतगढ़ में इसका एनकाउंटर हुआ वीडीसी के साथ, एक वीडीसी वाला शहीद हुआ। वही 2-3 ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है, जो छतरगला भद्रवा में जिसने आर्मी पिकेट पर 5 आर्मी वालों को और 2 पुलिस वालों को जख्मी किया, एसपीओ को जख्मी किया, और एक जो गंडोम है जिसमें एक पुलिस वाला हमारा सीरियस है। तो ये दोनों बहुत जल्दी ट्रैक डाउन कर दिए जाएंगे, दोनों ग्रुप जो डोडा में है, और आप बहुत जल्दी सुनेंगे इनका खात्मा हो गया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है वो रजौरी पुंछ में जो ऑपरेट, जिन्होंने ये रियासी वाला कांड किया है, उनको वहां ये जो भी 5-7 ग्रुप हैं, इनको मैं समझता हूँ हंट डाउन करना चाहिए और ये वापस नहीं जा पाने चाहिए। एसपी वैद साहब, खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, जयराम विप्लव बीजेपी के प्रवक्ता, दीपक झा कांग्रेस प्रवक्ता, वकार एच भट्टी मेरे साथ अपनी पार्टी के हैं। लेकिन इनके पास जाने से पहले मैं आपसे ही एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको कड़ा लगे तो मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वरिष्ठ अधिकारी हैं। जम्मू कश्मीर को आपने मेरे ख्याल से पूरे टेरिटोरी को बहुत नजदीक से आपने देखा समझा है। पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए 3 जंग की हैं अब तक भारत के साथ। भारत ने नारा लगाने के अलावा कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, केवल डिफेंड किया है अपने देश को। केवल नारा लगाने के चलते शायद ये हिम्मत हो गई कि नई सरकार जिस दिन शपथ ग्रहण ले रही थी, तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला किया, जिसे आप पुलवामा 2 कह रहे हैं। सर, क्या बहुत ज्यादा धैर्यवान नहीं हो चुका है भारत? क्या अब भी सबूत मांगने की जरूरत है? बिल्कुल भी सबूत मांगने की जरूरत नहीं। पूरी हम सब जानते हैं, दुनिया सारी जानती है पाकिस्तान क्या कर रहा है। और अब मैं आपको बता दूं, वो पहले वाला भारत नहीं है। हमने देखा है 90s में जो भारत था, हर चीज बर्दाश्त करते थे, सुसाइडल अटैक्स होते थे, पार्लियामेंट पर हमला हुआ, मुंबई पर अटैक हुआ, कितने हमले दिल्ली में बहुत भारत के शहरों में देखे। उस वक्त आपने देखा इवन पार्लियामेंट अटैक के बाद भारत का रिएक्शन, फौजें गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज वो भारत नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान के को बहुत जल्दी इसका रिस्पांस मिलेगा। आज हमारे पास वो ड्रोन है, हमें इवन जो हमने बालाकोट किया था उसकी भी जरूरत नहीं है, एयरफोर्स को अंदर भेजने की जरूरत नहीं। मैं आज ही कल ही पढ़ रहा था, आज हमारे पास वो कैपेबिलिटी है ड्रोन्स की कि आप यहां से बिना सरहद पार किए ये सारे जो इनके सेंटर्स हैं इनको हिट कर सकते हैं, जहां ये सारे चलाते हैं टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स। तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन भारत वो अपनी टाइम और प्लेस चूजिंग का करेगा। लेकिन पाकिस्तान को एक बहुत उसकी आप जानते हैं आर्थिक कंडीशन कैसी है, उनको बहुत जल्दी इसका सबक पाना पड़ेगा। और मुझे कोई शक नहीं है आने वाले कुछ वक्त में इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और इनको एक जिंदगी भर का सबक मिलेगा। लेकिन भारत इन्होंने गलत समझा है कि मोदी जी कमजोर स्थिति में इस बार आए हैं, ऐसा नहीं है। वो एक वैसे ही स्ट्रांग लीडर है, वैसे ही स्ट्रांग गवर्नमेंट है जो इनको दोबारा बालाकोट की तरह हिट करेगी। ठीक है, बालाकोट की तरह हिट करेगी। मेरे साथ जयराम विप्लव इस वक्त बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जयराम भाई, मैं राजनीतिक बातें आपसे भी नहीं करूंगा, दीपक भाई भी मेरे साथ हैं, उनसे भी नहीं करूंगा। मेरा सवाल सीधा सा आपके सामने, मुझे समझाइए, क्या हम लोग बहुत ज्यादा धैर्यवान हो चुके हैं? क्या बहुत पेशेंस आ गया है भारत के अंदर? मुझे पता है ऐड निकालकर या टीवी डिबेट्स में ऐसे फैसले नहीं होते और होने भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे अंदर बहुत धैर्य तो नहीं आ गया है? देखिए, भारत के बारे में जितनी जानकारी आपने यहाँ प्रस्तुत की, भारत पाकिस्तान के संबंधों को लेकर के, और पीछे जो टेररिस्ट अटैक्स हुए तो उस पर कब कब हमने क्या स्टेप्स लिए, ये सब आपने बताया। मैं स्पष्ट तौर पर इतना जानता हूं और मेरा एक भारतीय नागरिक के तौर पर विश्वास है कि हमारी सुरक्षा, भले चाहे वो भारत की सेना हो, हमारे बॉर्डर की सुरक्षा पे खड़े जवान हो, या हमारा वायुसेना हो या नौसेना हो, आज 21वीं सदी में हम बहुत ही ताकतवर हैं और हम इस स्थिति में हैं कि किसी भी दुनिया के किसी भी ऐसी शक्ति के साथ जो भारत के प्रति गलत भाव रखता है, भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहता है, उससे मुकाबला कर सकते हैं, मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। लेकिन एक बात तो ये सच्चाई है इतने वर्षों में कि भारत की अपनी संस्कृति, अपने मूल्य
ये रहे हैं कि हम आगे बढ़ चढ़ के किसी के ऊपर हमला नहीं करते। यही कारण है कि भारत की नीति लंबे समय से जो आपने देखी वो कुछ और रही। लेकिन पिछले 10 वर्षों में भारत ने ये करके दिखाया कि अगर कोई हमको आंख दिखाएगा तो उससे हम आंख में आंख मिलाकर बात करेंगे। हम आंख झुकाएंगे नहीं, हम नजरें चुरा करके परिस्थितियों से मुंह नहीं मोड़ेंगे। जो 2008 में हुआ वो वापस नहीं होगा। और ये लगातार 10 वर्षों में अनेक अवसर पर हमने करके दिखाया है, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, और मुंहतोड़ जवाब उसका दिया जाएगा। एक चीज समझने की आवश्यकता है, सर ने कहा फॉल्ट लाइन, तो फॉल्ट लाइन जो है ना वो नहीं है कि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम मिक्स पॉपुलेशन है, ये हमारी फॉल्ट लाइन है। फॉल्ट लाइन वो है जिसकी चर्चा जनरल बिपिन रावत साहब ने की थी कि हम 2.5 मोर्चों पर लड़ रहे हैं। आप देखिए कि हमारे यहाँ आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भी राजनीतिक बहस हो जाती है हमारे देश में ही। अभी जब बहस खुलेगी तो कैसी कैसी बातें आपको सुनाई देगी, वो आप देख लीजिएगा। आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई घटना होती है उसमें सुरक्षा बलों के साथ सरकार हो या देश की विपक्षी पार्टियां हो, सबको एक साथ खड़े होना पड़ेगा। भारत के 140 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा का प्रश्न है, और उस प्रश्न पर अगर हम अपने राजनीतिक नफा नुकसान का गणित लेकर बैठेंगे तो देश कमजोर होता है। इसी आधार पर आप भारत के उस फॉल्ट लाइन को पहचान लीजिएगा। डिबेट जब मेरे बाद अन्य वक्ता बोलेंगे आपको पता चल जाएगा फॉल्ट लाइन कहां पर है। लेकिन मैं तो स्पष्ट हूं, मैं किसी सरकार के बारे में, किसी राजनीतिक दल के बारे में आतंकवाद के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा देश की सेना के ऊपर भरोसा है, देश की सेना के काबिलियत के ऊपर भरोसा है, और हमारी सरकार की मजबूत नीयत के ऊपर, इच्छा शक्ति के ऊपर भरोसा है। हमने पहले भी किया है, आगे भी करके दिखाएंगे। हमने पहले भी किया, आगे भी करके दिखाएंगे, और फॉल्ट लाइन कुछ और है। खैर, दीपक झा मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। दीपक भाई, बहुत स्वागत है आपका। दीपक भाई, आपसे भी वही सवाल मैं पूछूंगा। पाकिस्तान जोर शोर से कहता है कश्मीर हमारी शाहराग है, और इसी के लिए वो खुलेआम सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को कहता है ये उनका हक है, वो जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। और हम केवल एक काम करते हैं, ये पिछले कई सालों की बात है, हम केवल गिनते हैं कितने शहीद हुए, कितने हमारे बीच में नहीं रहे। एफएटीएफ में लगातार पाकिस्तान बना रहा, फिर भी पाकिस्तान की यह हिम्मत है कि वो ऐसे दिन हमला करवाता है जब हमारे यहाँ नई सरकार शपथ ग्रहण लेती है। क्या अब भी हम सबूत मांगे? देखिए, सबूत किससे मांगेंगे जब आपको पता है कि पाकिस्तान ये घटनाएं करवा रहा है और फिर भी आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। राजीव भाई, सबसे बड़ी बात और हास्यास्पद बात यह है कि यहाँ पे भाजपा प्रवक्ता बैठ के बड़ी ज्ञान की बातें करने लगे। अरे भाई साहब, 10 साल सरकार को आए हो चुके हैं, और यहाँ पे एसपी वैद्य साहब भी एक बात बोल रहे थे, इनकी बात की मैं तारीफ करता हूँ कि बहुत देश की बड़ाई कर रहे थे। हम लोग उस भारत में हैं जहां भारत आज दुनिया किसी को भी आग दिखा सकता है, लेकिन ये भूल जाते हैं भारत 1971 में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर चुका था। ये भूल जाते हैं कि भारत ने पाकिस्तान जितनी बार आया है हमारे को आग दिखाया, हमने उसको धूल चटाई। तो भाजपा के प्रवक्ता और यहाँ पे जो भी पुलिस के अधिकारी बैठे हैं